हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10, ये लास्ट आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सम है चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक का। तो ये सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एंटर करने बोला है द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नीचे जो ट्रांजेक्शन दिए हुए वो इन द सब्सिडरी बुक्स। तो यहाँ पर आपको ओनली सब्सिडरी बुक्स में ना नवयुग ट्रेडर्स के जो ट्रांजेक्शन है वो एंटर करने। तो सब्सिडरी बुक्स में हम कौन कौन से बुक्स बनाएंगे? तो यहाँ पर हम परचेस बुक बनाने वाले हैं, सेल्स बुक बनाने वाले हैं, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड हमको जर्नल प्रॉपर बनाना होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन में हम आगे जब ये रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जर्नल प्रॉपर की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो यहाँ पर मार्च 2018 में पहला जो ट्रांजेक्शन है सोल्ड टू भरत पाटिल को सेल किया गुड्स 10,000 का एट 10% टीडी। तो इस पे हमको है ना 10% का टीडी कैलकुलेट कर और सेल्स बुक में हमको है ना अमाउंट कॉलम में आफ्टर 10% का टीडी माइनस करने के बाद में हमको अमाउंट दिखाना होगा, जो कि 1,000 माइनस करेंगे तो 9,000 आने वाला है। देन यहाँ पर 4 मार्च को परचेज फ्रॉम नरेश से परचेज किया गुड्स ऑफ रुपीज 11,000, 11,000 के गुड्स परचेज के लेस 10% का ट्रेड डिस्काउंट उस पर करना है। तो हमको 1,100 रुपये पे है ना 10% का डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो है ना 11,000 पे, सॉरी, तो 1,100 रुपये आने वाला है, 1,100 रुपीज आने वाला है, जो कि हमको सब्ट्रैक्ट कर अमाउंट के कॉलम में फिर है ना हमको परचेज बुक में अमाउंट के कॉलम में है ना 9,900 हमको दिखाना होगा। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि परचेज फर्नीचर 6 तारीख को फर्नीचर परचेज किया। तो फर्नीचर का बिजनेस नहीं है नवयुग ट्रेडर्स का, फ्रॉम मेजर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क्स। तो यहाँ पे फर्नीचर का नाम दिया है, ये एसेट होता है, फर्नीचर मतलब एसेट होता है। अगर अभी तक आपने ये क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स वगैरह नहीं देखे हैं तो ये फर्नीचर जो है एसेट्स की कैटेगरी में आता है, रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए हमको है ना जर्नल प्रॉपर तैयार करना होगा और उस जर्नल प्रॉपर में जो हमारी जर्नल एंट्री हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इट्स कमिंग। तो जब एसेट इंक्रीज होता है, जब एसेट है ना बिजनेस में आता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। एंड ये किससे परचेस किया जा रहा है? तो ये मेजर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क से परचेस किया जा रहा है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। ये गिवर हुआ, ये सप्लायर हुआ, तो इसको हमको क्रेडिट में लिखना होगा। ये क्रेडिटर हुआ, तो इसको क्रेडिट में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी है ना अमाउंट पे कर दिया करके नहीं बताया गया, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ। देन यहाँ पे 7 तारीख को है ना भरत पाटिल ने रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न किया। और कितने का गुड्स रिटर्न किया? तो यहाँ पे बोला कि 20% गुड्स रिटर्न कर दिया, जो कि अर्लियर उसने परचेस किया था 1 मार्च को। ये 1 मार्च को जो परचेसिंग की थी उसने 10,000 माइनस 1,000 तो 9,000 के गुड्स परचेस किए थे, उसमें से 20% के गुड्स उसने रिटर्न कर दिया है। तो ये रिटर्न की एंट्री हमको है ना दिखानी होगी कि ये जो सेल किया था भरत पाटिल को, सेल्स रिटर्न बुक में हम दिखाएंगे रिटर्न की एंट्री। एंड वी गेव हिम फ्रेश गुड्स इन एक्सचेंज। तो ये हमको रिटर्न की एंट्री दिखानी होगी कि प्रीवियस जो गुड्स है उनकी लेकर। अभी ये कितने अमाउंट का था, क्या था, हमको पता नहीं है फ्रेश गुड्स, इसलिए इसकी एंट्री हम नहीं दिखा रहे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर सोल्ड टू सुंदर को सेल किया गुड्स ऑफ रुपीज 13,000, 13,000 का गुड्स रिटर्न किया, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमको टीडी माइनस करने के बाद में सुंदर के नाम से हम सेल्स बुक में है ना रिकॉर्ड करने वाले, क्योंकि सुंदर जो कस्टमर है तो इस पे हम है ना 13,000 पे जब भी 15% कैलकुलेट करेंगे तो 1950 हमको आने वाला है अमाउंट, और वो माइनस करने के बाद में फिर हमको अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 10 तारीख को बोला सोल्ड टू सुमित को सेल किया कंप्यूटर सेल किया 23,800 में विद बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 24,000। मतलब वो जो कंप्यूटर है उसकी जो बुक वैल्यू वो है ना 24,000 है, और उस 24,000 के कंप्यूटर को 23,800 में बेच दिया, मतलब लॉस में। मैं हमेशा पहले क्वेश्चन क्यों रीड करती हूँ? क्योंकि यही सही तरीका होता है। अगर आपको है ना अकाउंट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको अटेंड करने, तो पहले क्वेश्चन को गो थ्रू करो, उसको समझो, उसमें क्या क्या ट्रांजेक्शंस है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप है ना बाद में सम को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो पहले आपको स्ट्रेटेजी पूरी तैयार कर लेनी है, स्केलेटन तैयार कर लेना है अपने आंसर का। तो यहाँ पर है ना लॉस, मतलब 200 रुपये का लॉस है, वो लॉस भी हमको रिकॉर्ड करना होगा। एंड सुमित को सेल किया तो सुमित के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैश में सेल किया है या चेक रिसीव है वो ऐसे कुछ बोला नहीं है, तो हमको सुमित अकाउंट, क्योंकि सब्सिडरी बुक में हम सारे के सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं,
तो सुमित ये परचेस बुक में, सेल्स बुक में, परचेस रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में, जर्नल प्रॉपर में, तो यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में हम सुमित अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर, सुमित अकाउंट डेबिट, देन लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर एंड देन टू कंप्यूटर अकाउंट 24,000 की बुक वैल्यू के साथ हम दिखाएंगे, एंड 200 रुपये का जो लॉस है वो दिखाना होगा। देन 12 तारीख को यहाँ पे प्लेस एंड ऑर्डर प्लेस किया विद साजन के साथ फॉर गुड्स ऑफ ₹12,000 का। तो जब ऑर्डर प्लेस होता है तो हम है ना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, जब वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है, जब रिसीव हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उस वक्त हमको है ना रिकॉर्ड करना होता है। तो इस वक्त है ना इस एंट्री को इग्नोर करना है, ट्रांजेक्शन को। देन 17 तारीख को परचेज फ्रॉम नरेश से परचेज किया गुड्स ऑफ ₹14,000, 14,000 की गुड्स परचेज किए एंड सोल्ड देम टू कमेश, और कमेश को सेल कर दिया 16,000 में। तो सेम गुड्स पहले परचेज बुक में आप 14,000 नरेश के नाम से रिकॉर्ड करो, और फिर बाद में सेल्स बुक में कमेश के नाम से आप 16,000 को रिकॉर्ड करो। तो यहाँ पर नरेश हो गया सप्लायर एंड कमेश हो गया कस्टमर। अभी 19 तारीख को क्या बोल रहे हैं कि है ना कमेश रिटर्न अस गुड्स, मतलब कमेश ने रिटर्न कर दिया गुड्स हमें, मतलब हमें किसे, तो नवयुग ट्रेडर को, क्योंकि ये किसकी बुक में हम लिखने वाले हैं, नवयुग ट्रेडर्स की। तो ये है ना इसने 1600 रुपये का गुड्स रिटर्न किया नवयुग ट्रेडर्स को, मतलब है ना सेल्स रिटर्न बुक में 1600 रुपये रिकॉर्ड करेंगे एंड इमीडिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश। तो इमीडिएटली रिटर्न मतलब नवयुग ने रिटर्न कर दिया इमीडिएटली। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना होता है, कॉन्सेप्ट्स को आपको इस तरीके से समझना होता है कि नवयुग ट्रेडर्स ने रिटर्न कर दिया सेम है ना नरेश को, तो मतलब है ना परचेस रिटर्न उसने नरेश से परचेस किया था, और कितने का गुड्स परचेस किया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि है ना यहाँ पर 14,000 का गुड्स परचेस किया था और उसको 16,000 में बेचा। जब 1600 का रिटर्न आया तो मतलब है ना 1400 रुपया कर हमको नरेश की बुक में लिखना है। आगे मैं जब भी सम सॉल्व करूंगी तो आपको और डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगी, कैलकुलेशन आप लोगों को बता दूंगी। नाउ 23 तारीख को यहाँ पे सोल्ड टू राकेश को सेल किया 4,500 का ओल्ड फर्नीचर, पुराना फर्नीचर विद अ बुक वैल्यू ऑफ 4,800। तो 4,800 की बुक वैल्यू वाला फर्नीचर है। तो जब हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सेल मतलब ये सेल कर देना मतलब बिजनेस में से एसेट कम हो गया, तो टू फर्नीचर लिखेंगे तब तो हम 4,800 लिखेंगे राकेश के नाम से, राकेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये है ना कस्टमर हो गया, तो कस्टमर हो गया, डेटर हो गया, तो इसके नाम को डेबिट करेंगे। 4,500 इसने रिसीव किया है गुड्स, इसीलिए इसका नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे 4,500। एंड ये जो 4,500 एंड ये 4,800 का जो डिफरेंस है 300 रुपए जो डिफरेंस आएगा वो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कर हमको रिकॉर्ड करना होगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे रिटर्न टू मेजर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क्स ऑफिस फर्नीचर ऑफ 4,500। तो इसको अब रिटर्न कर रहे हैं हम। जब इससे परचेज किया था श्याम से तो हमने ना फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया था एंड मेजर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क्स को हमने क्रेडिट किया था, क्योंकि वो हमारा क्या है, वो हमारा सप्लायर है, उसने हमको सप्लाई किया, क्रेडिटर है तो हमने उसको क्रेडिट में लिखा एंड फर्नीचर को हमने डेबिट किया क्योंकि फर्नीचर एसेट था। अब है ना क्या है, रिटर्न कर रहे हैं तो फर्नीचर को आपको क्रेडिट करना होगा एंड ये मेजर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क्स है, इसको हम डेबिट में लिखेंगे। तो मेजर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क्स विल कम इन द डेबिट, क्योंकि ये है ना यहाँ पर सप्लायर को हम रिटर्न दे रहे हैं गुड्स, तो ये रिसीव कर रहा है, वापस से रिसीव कर रहा है गुड्स को एंड फर्नीचर अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे 4,500। देन यहाँ पे 28 तारीख का ट्रांजेक्शन आप देखेंगे कि साजन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, उसने है ना अपना हमारा जो ऑर्डर था, मतलब कौन सा ऑर्डर, 12 तारीख का जो 12 मार्च का ऑर्डर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 12 मार्च का ऑर्डर मैंने आपसे बोला था, जब 12 मार्च को इग्नोर करना है, इसको प्लेस्ड एन ऑर्डर है इसीलिए हमें इग्नोर करना है। अभी 28 तारीख को जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो 28 तारीख की डेट से हम इसको है ना परचेज बुक में साजन के नाम से, क्योंकि साजन है ना यहाँ पर सप्लायर है, तो साजन के नाम से हम है ना ये 12,000 का जो गुड्स का ऑर्डर दिया था वो 12,000 अमाउंट के साथ हम रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट यहाँ पे नहीं दे रहे लेकिन यहाँ पे आपको डेट दे रहे ना कि एग्जीक्यूटेड ऑर्डर डेटेड 12 मार्च 2018। अब यहाँ पे 12 मार्च 2018 न लिखकर आपको ये भी लिख सकते थे साजन एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच वॉज प्लेस्ड अर्लियर। तो प्लेस्ड अर्लियर बोला तो भी यही बात आई ना कि भाई अर्लियर तो साजन के साथ खाली यही एक ट्रांजेक्शन है, तो मतलब ये 12,000 वाली गुड्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करनी है एंड फिर आपको है ना सम को सॉल्व करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए इसका फॉर्मेट रेडी रखा है, तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है, जिसमें कि परचेस बुक एंड डेट, फिर है ना नेम ऑफ सप्लायर। यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि परचेस बुक मतलब हमने परचेस किया है, तो किस किस से परचेस किया है, हमारे सप्लायर कौन कौन है, तो उनके नेम्स हम लिखने वाले हैं। एंड इनवर्ड इनवॉइस नंबर, आपको यहाँ पर नंबर दिया होता है तो नंबर लिखना होता है। देन लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीज। एंड ना सेल्स बुक बनाएंगे तो सेल्स बुक में डेट का कॉलम एंड देन नेम ऑफ कस्टमर, तो किस किस को है ना गुड्स सेल किया है नवयुग ट्रेडर्स ने, तो उन सबका यहाँ पर है ना नाम लिखा जाएगा। तो इसीलिए नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि जिसको बेचा जाता है माल तो वो कस्टमर होता है। एंड देन सेल्स के लिए आउटवर्ड इनवॉइस नंबर क्यों लिखते हैं, क्योंकि गुड्स आउट जा रहे हैं, जो है गुड है बिजनेस से बाहर जा रहे हैं तो आउटवर्ड, इस तरीके से मतलब आप है ना याद रख सकते हो कि आउटवर्ड हो रहा है, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। देन यहाँ पर लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीज। एंड फिर बाद में यहाँ पर परचेस रिटर्न बुक, तो परचेस रिटर्न बुक में मतलब डेट, देन नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि है ना सप्लायर को हम रिटर्न करने वाले हैं, परचेस किया हुआ माल रिटर्न करेंगे, तो कौन से सप्लायर का माल रिटर्न कर रहे हैं, जैसे अरुण का या शाम का या इस तरीके से मतलब। एंड डेबिट नोट नंबर एंड यहाँ पर फिर अमाउंट रुपीज। एंड सेल्स रिटर्न में क्या करते हैं, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, देन क्रेडिट नोट नंबर। यहाँ पर क्रेडिट नोट नंबर सेल्स रिटर्न के लिए लिखा जाता है बुक में, सब्सिडरी बुक में। एंड परचेस रिटर्न बुक में है ना डेबिट नोट लिखा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आप लोगों को पूछा जाता है कि परचेस बुक उसमें डेबिट नोट नंबर होता है एंड सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज। एंड फिर जर्नल प्रॉपर, जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड, मतलब बिजनेस में जो गुड्स परचेस एंड सेल का है वो काम नहीं, उसके अलावा कोई एसेट्स की परचेसिंग हुई, कुछ एसेट्स को सेल किया, रिटर्न किया, तो उसको लेकर हमको जर्नल प्रॉपर बनाना होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है वो है परचेस को लेकर, जैसे कि हमने रीड किया था क्वेश्चन की, सोल्ड टू भारत पाटिल। भरत पाटिल को सेल किया 10,000 का गुड्स एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट सोल्ड का है यहाँ पर ट्रांजैक्शन। तो सेल्स बुक में हमें ना मार्च, ये है ना 2018 एंड मार्च का ट्रांजैक्शन है, तो मार्च मंथ का, तो यहाँ पर मार्च 1 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे भरत पाटिल नाम से। भरत पाटिल ये सब कस्टमर का नाम है, इसको गुड्स बेचे गए थे भरत पाटिल को। तो 10,000 का अमाउंट हम लिखेंगे यहाँ पर, और यहीं पे मैं आप लोगों को 10% का टीडी माइनस कर फिर हम ये जो अमाउंट के कॉलम है हम अमाउंट लिख लेंगे। तो यहाँ पर माइनस हम लिखेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब टीडी। तो 10,000 का 10% मतलब 1,000 होता है, तो 1,000 माइनस करना है हमको। तो यहाँ पर अमाउंट की यहाँ पर 9,000 आ जाएगा, 9,000 हम लिखेंगे। फिर इसके बाद में सेकेंड ट्रांजेक्शन जो है वो 4 तारीख का, उसमें परचेज फ्रॉम नरेश से परचेज किया गुड्स 11,000 का, 11,000 का लेस 10% टीडी। तो इस पे भी 10% का टीडी हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर परचेज बुक में हम है ना 4 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे, 2018 मार्च 4 तारीख को यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। नाम हमको लिखना है, किससे परचेस किया है, नरेश से। तो नरेश का नाम लिखेंगे, हमारा जो सप्लायर है वो नरेश है। 11,000 का अमाउंट, 11,000 माइनस हमको है ना 10% का यहाँ पर टीडी कैलकुलेट करना है। तो माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, यहीं पे हम करेंगे 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 1100 हो गया, 1,100। क्योंकि आप जब भी 10% कैलकुलेट करोगे 11,000 का, तो आपको जो कैलकुलेशन करने पर आएगा वो 1100 ही आने वाला है। तो आपको मतलब 1100 माइनस करना है किसमें से, 11,000 से। तो 11,000 से जब 1100 माइनस करोगे तो 9,900 आपको अमाउंट में लिखना है, अमाउंट के यहाँ पर। देन नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है 6 तारीख का, परचेस्ड फर्नीचर। तो फर्नीचर परचेस किया है मेजर्स ऑफ शाम फर्नीचर वर्क से। तो मतलब ये जर्नल प्रॉपर में हमको एंट्री दिखानी होगी, क्योंकि ऑफिस यूज के लिए ही है। तो जर्नल प्रॉपर में हम फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू किससे परचेस किया है, तो मेजर्स ऑफ शाम फर्नीचर। तो ये क्रेडिट परचेस ही है। तो यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में हम जर्नल एंट्री तैयार करेंगे, ये 2018। एंड ये जो जर्नल एंट्री की डेट आएगी वो 6 तारीख की आएगी, मार्च 6 तारीख को परचेस किया है। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं
तो हम उसको डेबिट करते हो, वो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, रूल के हिसाब से। और अगर हम रियल अकाउंट का रूल यूज कर रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट में हम डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हम लिखेंगे मेसर्स ऑफ, यहाँ पर श्याम फर्नीचर, फर्नीचर श्याम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट कर हम लिखेंगे। तो ये अमाउंट जो आएगा वो 15,000 का अमाउंट नरेशन में हम लिखेंगे बिंग फर्नीचर परचेस्ड। तो छोटा सा आपको नरेशन लिख देना है, क्योंकि जर्नल एंट्री जैसे ही आपने लिखी तो आपको है ना बिंग फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट, फर्नीचर परचेज किया, परचेस्ड ऑन क्रेडिट, इस तरीके से हम लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर 7 तारीख का ट्रांजेक्शन है कि भरत पाटिल रिटर्न 20% ऑफ गुड्स, उसने है ना 20% गुड्स रिटर्न कर दिए जो कि उसने परचेस किया था, बॉट बाय हिम, उसने जो परचेस किया था भरत पाटिल ने। तो भरत पाटिल ने कब परचेस किया था, तो देखो 1 तारीख को उसने ना उसको सेल किया था, नवयुग ने सेल किया था, मतलब भरत पाटिल ने परचेस किया, तो वो रिटर्न कर रहा है। तो ये सेल्स रिटर्न बुक में आएगा, ये जो हमको लिखना है वो सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे कि भाई इसने जो परचेस किया था वो है ना रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर 20% का 20% वो रिटर्न कर रहा है। तो उसको कितने का सेल किया था हमने, उसको कितने का, एंड वी गेव हिम फ्रेश गुड्स इन एक्सचेंज, यहाँ पर लिखा है। तो ये गेव हिम फ्रेश गुड्स इन एक्सचेंज, उसके से हमको कोई अभी है ना यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी कितना यहाँ पर हमको रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में हमको कितना लिखना होगा, तो 20% हम सेल्स रिटर्न में हम दिखाएंगे। 1800 रुपया इसका 20% आने वाला है, तो 1800 कितने का अमाउंट का आने वाला है तो वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर कैसे आएगा 1800 वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर 2018 सेल्स रिटर्न बुक में मार्च, और जो तारीख यहाँ पर दी है वो हमें 7 तारीख का बोला है, तो 7 तारीख की डेट हम लिखते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे भरत पाटिल उसको जो माल सेल किया था, उसने जो परचेस किया था वो रिटर्न कर रहा है, तो भरत पाटिल कर हम लिखेंगे। एंड इस पे 20% कितने पे आएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेल्स बुक में है ना 9,000 का, मतलब नेट सेल कितने का हुआ, 9,000 का नेट सेल्स हुआ था। तो नेट सेल पे ही हमको 20% कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर भरत पाटिल सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे यहाँ पर 9,000 का 20%, 9,000 का 20% मतलब 20/100 किया, तो कैलकुलेट करेंगे तो दिस 2 zeros गए, यहाँ से 0 गया, तो 9 × 2 किया तो 18, एंड बस 0 आपको लिख लेना है। ये जो 2 0 बच जाते हैं तो 1800 हमको रिकॉर्ड करना है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर 8 तारीख को कि सोल्ड टू सुंदर को सेल किया गुड्स ऑफ ₹13,000, 13,000 का गुड्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें ना सुंदर के नाम से, सुंदर हमारा कस्टमर हो गया। तो यहाँ पर ये जेठालाल वाला सुंदर नहीं है, हो भी सकता है यहाँ पे, लेकिन मेंशन नहीं किया है। तो यहाँ पर 08 8 तारीख को हम सुंदर नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हम 13,000 लिख लेंगे और इसके ऊपर हमको 15% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो माइनस करना है। तो -15% ट्रेड डिस्काउंट, तो 13,000 पे 15% आपको कैलकुलेट करके मैं यहाँ पर वर्किंग नोट में दिखा देती हूँ। तो आप लोग को वर्किंग नोट, तो यहाँ पर सुंदर का ट्रांजेक्शन जो है 13,000 माइनस 13,000 पर हमें 15% मतलब 15/100। तो यहाँ पर अमाउंट, ये 2 0 गए 13,000 माइनस, अब ये 0 एंड 15 3 कितना होता है 45, कैरी ओवर 4, 15 1 15 एंड 4 कितना हो गया 19। तो 1950 जो है हमको 1950 हमको माइनस करना है। 1950 माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा 0, फिर यहाँ हो गया 2, यहाँ 9 एंड यहाँ 10। तो 10 - 5 किया तो 5, 9 - 9 0, 2 - 1 किया है तो 1 एंड 1, तो 11,050। तो 11,050 हमको है ना सुंदर का अमाउंट हमको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर 1950 TD माइनस होने पर
यहाँ अमाउंट आएगा 11,050 का। ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसको हम है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं प्रेजेंट करते हैं। हम लोग इसको पहले भी सीख चुके हैं, जर्नल एंट्रीज जब हमने फ्रेम करना सीखा, लेजर अकाउंट हमने सीखा, तो वहां पर हमने इन चीजों को सीख चुके हैं हम। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं किए हैं पहले, तो चैप्टर्स को जरूर कीजिए, क्योंकि वो बेसिक्स है, तभी फिर आगे बढ़िए आप ना। यहाँ पर देखिए जो सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर फॉर 23,800, सुमित को कंप्यूटर सेल किया। अभी ये नवयुग ट्रेडर्स का बिजनेस नहीं है कंप्यूटर सेल करने का, या तो ये उसका मेन बिजनेस नहीं है। विथ बुक वैल्यू ऑफ 24,000, इसका मतलब उसने है ना एसेट बेचा जिसकी बुक वैल्यू, जिसकी मतलब कॉस्ट है ना 24,000, मतलब 24,000 का माल 23,800 में, 24,000 का कंप्यूटर 23,800 में बेच दिया, मतलब ये लॉस है। अब यहाँ पर है ना कैश कर कहीं नहीं लिखा है कि भाई रोकड़ा रिसीव हो गया या नहीं हुआ, तो इसको हमको है ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि सोल्ड टू सुमित कंप्यूटर दिया तो मतलब है ना सुमित को कंप्यूटर सेल किया है, तो सुमित अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सुमित इज अ रिसीवर एंड कंप्यूटर जो है वो बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसीलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये जर्नल प्रॉपर में हमको इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर जो डेट दी है हमको, डेट यहाँ पर बताई गई है कि 10 तारीख को, तो 10 तारीख की डेट में हम लिखेंगे सुमित का अकाउंट हम डेबिट करेंगे, क्योंकि सुमित इज अ रिसीवर, रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर डेबिट करेंगे। एंड कितने में रिसीव कर रहा है ये, तो 23,800 में, लेकिन ये कितने का माल है, 24,000 का है, तो इसका मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस ऑन, क्योंकि है ना कितने अमाउंट कम में बेचा, 200 रुपया कम में बेचा भाई, 24,000 मिलने के बजाय 23,800 मिल रहा है, इसलिए लॉस ऑन, लॉस भी हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मैं इस लॉस करके कहाँ लिखा नहीं है, आपको बुक वैल्यू क्यों दी है, आपको बुक वैल्यू इसीलिए दी है ताकि आप उस चीज को कैलकुलेट कर सको, समझ सको। अकाउंटेंट बनना है, सीए बनना है, आप लोग कॉमर्स लिए हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको है ना टेक्निकली कैसे रिकॉर्ड करना है एंट्री को। तो 200 रुपया यहाँ पर है ना आएगा, लॉस ऑन कंप्यूटर का रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे डेबिट में हम लिखेंगे। एंड टू यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर को क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक एसेट होता है बिजनेस के लिए, और जब एसेट है ना डिक्रीज होता है या बिजनेस से बाहर जाता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट के हिसाब से, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डिक्रीज इन एसेट मतलब आप क्रेडिट में लिखो, तो इस तरीके से आप लिखोगे। एंड 24,000 का आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, इस तरीके से आपको लिखना है। अभी यहाँ पर है ना नरेशन आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही जर्नल एंट्री की बात आई तो आपको नरेशन मस्ट है। तो यहाँ पर नरेशन में हम लिखेंगे बिंग कंप्यूटर सोल्ड, कंप्यूटर बेच दिया, सोल्ड टू सुमित, सुमित को बेच दिया, तो इस तरीके से हमको लिख लेना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर कितने तारीख की बात है, तो यहाँ पर है ना 12 तारीख को बोल रहे हैं कि प्लेस्ड एन ऑर्डर विथ साजन फॉर गुड्स ऑफ ₹12,000। तो जब भी ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ऑर्डर दिया मतलब आपको प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो ऑर्डर जब आपको दिया जाता है किसी को भी, तो उसके लिए हम है ना एंट्री रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए उसके लिए आप है ना अपने समझ के लिए नोट लिख लीजिए, ताकि आपको ध्यान में भी रहेगा कि है ना ऑर्डर प्लेस्ड फॉर गुड्स ऑन 12th March with Sajan, entry will not be recorded या एंट्री विल बी इग्नोर्ड, क्योंकि इसको हम नहीं, जब तक हमको है ना वो ऑर्डर किया हुआ माल मिलता नहीं है, रिसीव नहीं होता, एग्जीक्यूट नहीं होता, तब तक हम उसको एंटर नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि बोल दिया इसका मतलब ऐसा नहीं है ना कि रिसीव हो गया। ठीक है, फिर अभी यहाँ पर 17 तारीख को परचेज्ड फ्रॉम नरेश गुड्स ऑफ ₹14,000, तो परचेज बुक में आएगा नरेश के नाम से। एंड सोल्ड देम टू कमेश फॉर 16,000, और है ना 16,000 में है ना कमेश को बेच दिया, प्रॉफिट में बेच रहा है। तो यहाँ पर पहले परचेज बुक में हम लिखेंगे नरेश के नाम से, तो यहाँ पर जो नेम हमको लिखना है 17 तारीख को हम रिकॉर्ड करेंगे।
सप्लायर का नाम कि नरेश, नरेश से परचेस किया तो नरेश, और अमाउंट कितने अमाउंट का गुड्स परचेस किया है तो यहाँ पर 14,000 का परचेस किया। एंड सेम गुड्स को सेल कर दिया। सेल किसको किया है तो उस बंदे का नाम भी लिखना है, तो कमेश को सेल किया तो यहाँ पर है ना 17 तारीख को हम लिखेंगे कमेश कर एंड यहाँ 16,000 में इसको बेच दिया करके हमको रिकॉर्ड करना है अमाउंट कॉलम में। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कमेश रिटर्न अस गुड्स ऑफ 1600, उसने रिटर्न कर दिया, कमेश को सेल किया ना, यहाँ पे देखो जस्ट प्रीवियस एंट्री कमेश को सेल किया था, उसने रिटर्न कर दिया एंड इमीडिएटली रिटर्न द सेम टू नरेश, और फिर बाद में है ना सेम है ना नरेश को रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखो नरेश को रिटर्न करना मतलब परचेस रिटर्न हुआ एंड कमेश को रिटर्न करना मतलब सेल्स रिटर्न हुआ। तो सेल्स रिटर्न बुक में हम है ना 1600 का अमाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे। अब परचेस रिटर्न में कितने का रिकॉर्ड करेंगे तो परचेस रिटर्न में देखो इस तरीके से अमाउंट को आपको पता चल जाएगा। देखो परचेस कितने में किया तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि भाई परचेज फ्रॉम नरेश कितना अमाउंट 14,000 में। ये सेम गुड सोल्ड किया, बेच दिया, सोल्ड टू कमेश, सेम प्रोडक्ट 16,000 में सेल कर दिया। ठीक है, अभी जब रिटर्न हो रहा है ये गुड्स, जब कमेश रिटर्न कर रहा है 1600 का रिटर्न कर रहा है, रिटर्न इसमें से रिटर्न हो गया 1600 का, तो यही प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट्स है, ये गुड्स है, सेम गुड्स सेल हुए हैं लेकिन प्रॉफिट में सेल हुए। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको एज ए ये सेल्स रिटर्न करके हम रिकॉर्ड करेंगे एंड यहाँ पर है ना ये सेम गुड्स बाद में है ना इसको नरेश को भी रिटर्न कर दिया। रिटर्न टू नरेश मतलब रिटर्न टू नरेश, सेम गुड्स रिटर्न किए, इसका मतलब 1400 रुपए के रिटर्न हुए हैं। कैसे पता चलता है, देखो 14,000 का था वो 16,000 में बेचा, 1600 का रिटर्न आया मतलब 1400 रुपए का रिटर्न कर दिया हमने परचेस रिटर्न। तो ये परचेस रिटर्न कर हम रिकॉर्ड करेंगे एंड यहाँ पर ये जो कमेश का है वो हम सेल्स रिटर्न कर इसको हमें ना सेल्स रिटर्न कर रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न करके हमको रिकॉर्ड करना होगा। तो सेल्स रिटर्न बुक में 1600 रुपया एंड परचेस रिटर्न बुक में हम 1400 रुपये के नाम से हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स रिटर्न बुक में डेट यहाँ पर कौन सी डेट आएगी तो यहाँ पर 17 तारीख को 19 तारीख को हम लिखेंगे इसका नाम कमेश का, कमेश ने रिटर्न किया इसलिए कमेश 1600 का गुड्स। एंड फिर उसके बाद में यहाँ पर परचेस रिटर्न में किसका आएगा नाम तो परचेस रिटर्न में यहाँ पर 2018 मार्च नरेश को रिटर्न कर दिया है तो नरेश का नाम लिखेंगे एंड 1400 हमको अमाउंट यहाँ पर लिखना होगा। इस तरीके से हमको एंट्री लेनी है। नाउ नेक्स्ट देखिए 23 को यहाँ पर 23 को यहाँ पे डेट हमने नरेश के यहाँ पे डेट नहीं लिखी, यहाँ पे 19 की डेट लिखनी है। अभी 23 को क्या बोला कि सोल्ड टू राकेश 4,500 का है ना सेल किया, ओल्ड फर्नीचर सेल किया जिसकी बुक वैल्यू विद द बुक वैल्यू 4,800, मतलब उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो 4,800 है लेकिन 4,800 का जो फर्नीचर है ओल्ड फर्नीचर वो 4,500 में सेल किया राकेश को। तो ये है ना क्रेडिट सेल है, क्रेडिट में उधार में, इसलिए राकेश इज अ रिसीवर तो राकेश को हम डेबिट करेंगे। फिर हमें ना ये जो लॉस है 4,500 एंड 4,800 के बीच का जो लॉस है वो 300 रुपया भी हमें ना हमको रिकॉर्ड करना होगा। लॉस को हम डेबिट करते हैं, डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम कितनी तारीख की डेट के साथ में तो यहाँ पर 23 तारीख की डेट के साथ में 23 की डेट के साथ में हम लिखेंगे राकेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि है ना ये जो फर्नीचर सेल किया राकेश को, राकेश ने रिसीव किया तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4,500 में इसने रिसीव किया, मतलब इसने परचेस किया एक तरीके से। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर है ये, डेबिट 300 टू यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट 4,800। नरेशन में हम लिख देंगे बिंग, यहाँ पर लिखेंगे बिंग
ओल्ड फर्नीचर। नरेशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एक जनरल स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एग्जैक्ट मैंने लिख दिया, आपका स्टेटमेंट आपको समझाने का तरीका सेम होना चाहिए। बिंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड टू राकेश एट द रेट ऑफ ₹4,500, ब्रैकेट में भले लिख दो बुक वैल्यू 4,800 या और ऑन द लॉस ऑफ ₹300, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो कोई भी तरीके से आपको दिखा देना है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो एंट्री है वो है 26 तारीख की। रिटर्न टू मेसर्स श्याम फर्नीचर वर्क्स ऑफिस फर्नीचर 4,500 का रिटर्न किया, मतलब ये परचेस किया था। देखो 6 तारीख को, आपको क्वेश्चन को जस्ट अबाउट देखना है कि 6 तारीख को ये फर्नीचर परचेस किया था श्याम फर्नीचर से, श्याम फर्नीचर वर्क से यहाँ पर 15,000 का। तो उसमें से ही है ना 4,500 का उसको रिटर्न हो रहा है। तो जब हमने परचेस किया था उससे, तो हमने फर्नीचर को डेबिट किया था एंड मेसर्स ऑफ श्याम फर्नीचर को हमने क्रेडिट किया था, क्योंकि ये क्रेडिट में परचेस किया हुआ फर्नीचर था। अब जब ये रिटर्न कर रहे हैं हम गुड्स, तो है ना इसको रिसीव कौन करने वाला, सॉरी फर्नीचर नॉट गुड्स, तो इसको रिसीव कौन करेगा, मेसर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क्स रिसीव करने वाला है। तो रिसीवर को हम डेबिट करेंगे एंड बिजनेस से ये जो फर्नीचर है वो रिड्यूस हो रहा है, तो फर्नीचर को हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से हमको इस एंट्री को लेना है। तो 26 तारीख को यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे मेसर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क्स अकाउंट डेबिट 4,500 का रिटर्न हो रहा है टू फर्नीचर अकाउंट 4,500। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग फर्नीचर रिटर्न टू मेसर्स ऑफ श्याम फर्नीचर वर्क्स, इस तरीके से लिख लेना। अभी लास्ट देखिए ट्रांजैक्शन 28 तारीख को बोला कि साजन एग्जीक्यूटेड। तो जब भी आप देखोगे कि एग्जीक्यूटेड वर्ड आ गया, तो अब आपको रिकॉर्ड करना है एग्जीक्यूटेड वर्ड। तो अभी एग्जीक्यूटेड क्या, अवर ऑर्डर, मतलब नवयुग ने जो ऑर्डर किया था 12 मार्च को, तो 12 मार्च के ट्रांजैक्शन पे जाइए, देखो ये प्लेस्ड ऑर्डर। तो प्लेस, जब ऑर्डर प्लेस किया था तब हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया था, अब इसी एंट्री को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया है। एग्जीक्यूट हो गया है मतलब परचेस किया है हमने, यहाँ पर ऑर्डर किया था तो मतलब परचेस। तो परचेस बुक में हम है ना साजन के नाम से 28 तारीख को रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। 28 तारीख को साजन कर और 12,000 का परचेसिंग है करके हम लिखेंगे। तो 12,000 लिखने के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पे नोट लिखने है, यहाँ पे एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड, ओनली इट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड। तो इसी के साथ में आप है ना जस्ट ऐड कर लो, ओनली इट इज एग्जीक्यूटेड, ओनली इट इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रिकॉर्डेड व्हेन एग्जीक्यूटेड। ओके तो ये जो एग्जीक्यूटेड की जो डेट है तो 28 तारीख की यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है, 28 मार्च को एग्जीक्यूट हुआ, तो 28 मार्च को ये रिकॉर्ड होगा। ये जब ऑर्डर प्लेस हुआ था तो ऑर्डर है 12 मार्च को, 12 मार्च को प्लेस हुआ था, तो 12 मार्च को जब ऑर्डर प्लेस हुआ तो हमने इसको एंटर नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यहाँ पर हमने एंटर कर लिया। तो अब सारे के सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको परचेस बुक को क्लोज कर देना है, टोटल कर लेना है इसका कितना टोटल होता है। तो यहाँ पे टोटल की यहाँ पे हम लिखेंगे, और इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जा रहा है, इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर 0 0 9 9 + 4 13 13 + 2 15 कैरी ओवर 1 1 + 1 + 1 तो 3 35,900 आया। एंड सेल्स बुक का टोटल करेंगे यहाँ पर, तो सेल्स बुक में टोटल की यहाँ पर हम लिखेंगे 0 5 देन 0 देन यहाँ पर 9 + 1 10 10 + 6 16 कैरी ओवर 1 1 + 1 + 1 तो 3 हो गया, तो 36,050 आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर परचेस रिटर्न का ओनली 1 परचेस रिटर्न था, तो 1,400 टोटल के यहाँ पे हमको लिख लेना है। एंड नेक्स्ट हम मूव करेंगे सेल्स रिटर्न पर।
तो सेल्स रिटर्न के यहाँ पर 0 0 एंड 8 + 6 कितना होता है 14, 14 का 1 कैरी ओवर 1, 1 + 1 + 1 तो 3, तो 3400 का टोटल यहाँ पे रिटर्न हुआ। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है एंड जर्नल प्रॉपर का आपको टोटल नहीं करना है। तो आपको चाहिए तो आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। और ऐसा नहीं है लूज़ नहीं पढ़ना है, कॉलेजेस में कम हो रहा है स्टडीज़ तो मतलब ये नहीं है कि आप लूज़ हो जाओ। आप लोगों को अपना करियर बनाना है, राइट। तो उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स डालने होंगे एंड लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।